कहते हैं तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यही हुआ है इस वक्त पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के संसद में पाकिस्तान के गृह मंत्री ने स्वीकार किया कि उन्होंने मुजाहिदीन बनाए। 40 साल तक भारत कहता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया था। आखिर अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत ने रूस की टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या बदलाव कर दिया है कि 10 देश अब भारत की तरफ देख रहे हैं मदद के लिए। जानेंगे रक्षा क्षेत्र में भारत अपने 200 जेट को कैसे सुपर जेट में बदल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पेशावर में 30 जनवरी को मस्जिद के अंदर भीषण ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली। उस वक्त कहा गया कि 61 लोग मारे गए। मैंने उस वक्त भी कहा था ये आंकड़ा 61 से ज्यादा होगा और अब कहा जा रहा है कि 100 का आंकड़ा पार कर चुका है और घायल लोगों की संख्या 220 से ज्यादा है। और खास तौर पर इस विस्फोट को इस तरीके से अंजाम दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी पुलिस इसके चपेट में आए। क्योंकि जहां पर ये विस्फोट किया गया वो मस्जिद वाले जहां रहते हैं, पुलिस वालों का ये पॉश इलाका था। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस वाले रहते थे, वहीं पे किया गया है। मतलब पुलिस वाले निशाने पे थे, ये तो तय था। और वो भी आत्मघाती पहली पंक्ति में खड़ा था और उसने खुद को उड़ा लिया। कहते हैं जब खुद पर बीतती है तो समझ में आता है। पेशावर में ये हमला हुआ और उसके बाद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में गर्मा गर्म बहस होनी शुरू हो गई, जिसमें पहली बार ये देश जो आतंकवादियों को पैदा करता है ये कह रहा है कि आतंकवाद खत्म होने चाहिए, बड़े सुधार होने चाहिए। हालांकि पाकिस्तान ये सब कुछ बोलकर चुप हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, ये तो तय है। न पाकिस्तान पहले सुधरा है न अब सुधरेगा। इससे पहले भी 138 बच्चों को टीटीपी के आतंकियों ने स्कूल में घुसकर मार डाला था, पर इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। पाकिस्तानी संसद में बहस इस तरह की हुई कि सारा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया। पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार को हुए भीषण ब्लास्ट के बाद अब लगता है जैसे पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। पाकिस्तान के नेताओं ने कुछ सच्चाई को कबूलना शुरू किया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने भी एक ऐसे सच्चाई को कबूला है जिसे भारत 40 सालों से कहता आया, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था। एक बार को आपको लगेगा नहीं कि पाकिस्तान ने ये बात कही है, क्योंकि जो कहने वाला शख्स है वो पाकिस्तानी गृह मंत्री है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने नेशनल असेंबली के अंदर कबूल किया है कि मुजाहिदीन बनाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हमने बहुत बड़ी गलती की। राणा सनाउल्लाह ने ये कहा कि हमें मुजाहिदीन बनाने की जरूरत नहीं थी, हमने मुजाहिदीन बनाए और फिर वो आतंकवादी बन गए। वैसे आपको बता दें सिर्फ गृह मंत्री ही नहीं, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री भी इस बार बौखलाया हुआ था। उसने भी बहुत सारी बातें कही। उसने कहा इमरान खान प्रधानमंत्री बना, उसने गैर कानूनी ढंग से हमने जो टीटीपी के सदस्यों को पकड़ा था, मौत की सजा दी थी, उनको छोड़ दिया, टीटीपी के सामने हथियार डाल दिया, बात करने लगे। झुकना एक बहुत बड़ी गलती थी। आपको बता दें इमरान खान शुरू से टीटीपी से बातचीत करने की वकालत करता रहा है। वैसे आपको बता दें ये मामला और भी ज्यादा आगे बढ़ा और गुस्साए हुए दोनों मंत्रियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि तालिबान को बढ़ावा देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तालिबान को फिर से बसाने की नीति सही नहीं थी। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास चीजें नहीं थी, लेकिन हमने तालिबान तक सारी सुविधाएं पहुंचाई, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। और अब पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को धोखा दिया और अब उसी के इशारे पर टीटीपी हमला कर रहा है। यही नहीं, बात और भी आगे बढ़ गई। इन्होंने आगे कहा कि 1.5 साल में 4.5 लाख अफगान हमारे पाकिस्तान में हैं, जो अफगानिस्तान वापस लौटे नहीं। इनमें से आतंकवादी कौन है मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। जब हमारे पास डॉलर की कमी थी तो ट्रक भरकर डॉलर अफगानिस्तान भेजे जाते थे, हम उनसे कोयला खरीदते थे, उन्होंने पाकिस्तानी रुपए लिए और यहीं से डॉलर खरीदे, लिहाजा पाकिस्तान में डॉलर आसमान छू गया। अब हर तरीके से पाकिस्तान के मंत्री को समझ में आने लगा है कि आतंकवाद का पालन
पालन पोषण करके उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब एक नया तहलका मचा दिया है, जिसकी वजह से 10 देश अब भारत की तरफ देख रहे हैं और एक तरीके से भारत रूस के बहुत बड़े बाजार पर कब्जा कर रहा है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल एक समय था जब रूस फाइटर जेट दुनिया भर के देशों को बेचा करता था। शुरुआती समय में रूस के फाइटर जेट किस देश ने नहीं खरीदे? लगभग सभी देश ने खरीदे। अफ्रीका के देश हो, एशिया के देश हो, सबके पास सुखोई तो ऐसा था कि सुखोई के नाम का डंका बजता था। वियतनाम के पास सुखोई, चाइना के पास सुखोई, इंडोनेशिया के पास सुखोई, मलेशिया के पास सुखोई, सुखोई युगांडा तक पहुंच गया था। भारत ने खुद 200 सुखोई विमानों को खरीदा है रूस से, लेकिन वो दौर अलग था और अब दौर बदल रहा है। अब नए नए एडवांस फाइटर जेट की बात हो रही है। एडवांस फाइटर जेट जो युद्ध में जीत को सुनिश्चित करें, और ऐसा करने के लिए पुरानी जो चीजें हैं उन्हें अपग्रेड करना बेहद जरूरी है। भारत इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गया है और अब भारत अपने पूरे के पूरे सुखोई स्क्वाड्रन को ही बदलने से मतलब अपग्रेड करने से है। इसमें कहा जा रहा है कि जल्द ही सुखोई के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी पूरा का पूरा सिस्टम इतना एडवांस होगा कि ये एडवांस सिस्टम किसी भी फाइटर जेट पर भारी पड़ेगा और सुखोई को इस लायक बनाया जा सकेगा कि हर तरीके की मिसाइलें इसमें फिट आ सके। वैसे इस वक्त भारत ने एक परीक्षण किया था जिसमें सुखोई के साथ ब्रह्मोस को लगाकर पूरी तरीके से तैयार किया गया था ताकि सुखोई का इस्तेमाल ब्रह्मोस के लिए भी हो सके। वैसे आपको बता दें 200 फाइटर जेट बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर ये एडवांस हो जाते हैं तो हमारी वायुसेना बेहद मजबूत हो जाएगी। इसलिए भारत जो ये कदम उठा रहा है ये कदम बहुत ही अच्छा है और अब भारत के निशाने पे वो 10 देश भी हैं जिनके पास पहले से सुखोई है। भारत अपने सुखोई को एडवांस बना रहा है अपनी तकनीकों के जरिए, जिसका मतलब है कि जिन जिन देशों के पास सुखोई विमान है, चाहे वो वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, युगांडा हो, ये सारे देश अब भारत की तरफ देखेंगे कि भारत उन अपग्रेडेड एडवांस टेक्नोलॉजी को उनके सुखोई में भी फिट करे और इसे अपग्रेड करे, क्योंकि उस जमाने में भी जिन्होंने खरीदा था वो बड़ी संख्या में खरीदा था और अपग्रेड कराना एक कम खर्चे वाला काम है, जबकि नया का नया विमान पूरा लेना एक ज्यादा खर्चे वाला विमान। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि ये 10 देश भारत की तरफ जरूर आएंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।